नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुरभि से पाठ 2 जो कि एक लालची किसान की कथा है पढ़ने जा रही हैं। लालच का परिणाम सदैव बुरा होता है। कहा भी गया है लालच बुरी बला है। इस पाठ में लालच के बारे में ही बताया गया है कि किस तरीके से एक किसान जिसका नाम हीरा था वह उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। उसके साथ क्या हुआ, आइए पाठ को पढ़कर हम जानें। किसी गांव में एक निर्धन किसान रहता था। निर्धन अर्थात गरीब। उसका नाम हीरा था। उसका नाम क्या था? हीरा था। दूसरों के खेत में मजदूरी कर वह किसी प्रकार 2 समय का भोजन जुटा पाता था। मतलब दूसरों के खेतों में काम कर वह किसी प्रकार 2 समय का ही भोजन जुटा पाता था, सुबह और शाम का। इस तरह निर्धनता में उसके दिन बीत रहे थे। मतलब इसी तरीके से गरीबी में उसके दिन बीत रहे थे। इस चित्र को आप देख रहे हैं। इस चित्र में एक गरीब किसान है, साथ में एक साधु खड़ा है। एक दिन उसके दरवाजे पर एक साधु आया। साधु वह व्यक्ति जो कि जीवन जीने के लिए जो हमारी ज़रूरत होती है या जैसे परिवार होता है, जैसे पैसे होते हैं, उन सब से मोह त्याग देता है। यानी कि वो उसके लिए अनिवार्य नहीं होता है, सिर्फ भगवान का नाम जरूरी समझता है और वह उसे पाने के लिए दिन रात प्रार्थना करता है। तो वह व्यक्ति साधु कहलाता है बच्चे। उसे ना तो घर चाहिए होता है ना ही जमीन, सिर्फ भगवान का नाम। अपने दरवाजे पर एक साधु को आया देख किसान ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार। साधु भूखा व प्यासा लग रहा था। साधु से देखने से कैसा लग रहा था कि वह बहुत भूखा और प्यासा है। किसान ने साधु से कहा, महाराज, मुझ गरीब की कुटिया यानी कि झोपड़ी में पधारिए। पधारिए का अर्थ होता है आइए। पधारिए का क्या अर्थ है? आइए। और जो रूखा सूखा है उसे खाकर अपनी भूख प्यास को शांत करें। मतलब मेरे पास जो रूखा सूखा बचा हुआ खाना है उसे खाकर आप अपनी भूख को शांत करें और कुछ देर आराम करें और कुटिया में आकर आराम कीजिए। किसान के मधुर का अर्थ होता है बच्चे मीठे वचन सुनकर साधु ने प्रसन्नता यानी कि खुशी से कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा बालक, तुम्हारा भला हो आशीर्वाद, और जो तुम्हारी इच्छा है वो पूर्ण हो। यानी कि कहा कि तुम्हारी जो इच्छा है कि मैं तुम्हारी कुटिया में आऊँ, आकर खाना खाऊं, तुम ऐसा ठीक है। और साथ में उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा भला हो। किसान ने क्या किया? एक चटाई बिछाकर साधु को बैठने के लिए कहा। फिर साधु को एक पत्तल बच्चे क्या होता है कि जो पत्तों से बनी होती है और जिस पे गरीब व्यक्ति अपना खाना खाता है, तो वही उसने क्या किया? फिर साधु को एक पत्तल पर 2 रोटियां और चटनी परोस दी। आपने देखा, सामने चित्र में दिख रहा है। और 1 गिलास जल का रख दिया। चित्र में आप देख रहे हैं कि किसान उसे खाना दे रहा है। साधु जो है चटाई पे बैठा है, उसके सामने खाना रखा है, 2 चपातियाँ और चटनी, और साथ में एक पानी का गिलास रखा हुआ है। तो उन्होंने उसे क्या दिया? 2 चपाती और थोड़ी चटनी और 1 गिलास पानी का। फिर बोला, महाराज, मुझ गरीब की कुटिया में यही रूखा सूखा है, कृपया खाना शुरू कीजिए। और उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास यही है, आप इसे खाना शुरू कीजिए।
किसान के आदर सत्कार, आदर सत्कार मतलब जो किसी के आने पर हम खुशी से जो व्यवहार करते हैं या उनके साथ जो अपनापन दिखाते हैं, वह आदर सत्कार कहलाता है बेटा। अच्छे संस्कार, ठीक है। आदर सत्कार से खुश होते हुए साधु ने खुशी खुशी वे 2 रोटियां चटनी लगाकर खा ली। फिर वहीं कुछ देर आराम कर किसान से कहा, अच्छा बालक, अब हम यहाँ से प्रस्थान मतलब जाना, ठीक है। तो साधु ने क्या कहा, अब हम यहाँ से जाएंगे, यानी कि प्रस्थान करेंगे, हमें अभी बहुत दूर जाना है। तुम्हारी और कुटिया की दशा देखकर हमने जान लिया है कि तुम बहुत कष्ट में हो, यानी कि कष्ट यानी कि परेशान या दुखी, ठीक है, दुखी में हो। मतलब साधु ने कहा कि हमने तुम्हारी दशा और कुटिया को देखकर जान लिया है कि तुम बहुत ज़्यादा कष्ट में हो, यानी कि दुखी हो। लेकिन हाँ, अब चिंता ना करो, मैं तुम्हारी निस्वार्थ यानी कि बिना स्वार्थ के आदर सत्कार से प्रसन्न होकर तुम्हें यह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी दे रहा हूँ। यह तुम्हें प्रतिदिन सुबह सोने का एक अंडा देगी। निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के जो उसने साधु के साथ इतना अच्छा आदर सत्कार किया उसका, तो वह उससे बहुत खुश हुए और उन्होंने खुश होकर उन्हें एक सोने का जो प्रतिदिन एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी क्या उन्हें दी, आशीर्वाद के तौर पे। किसान ने प्रसन्न होते हुए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ले ली। फिर श्रद्धा से साधु के चरण स्पर्श किए, यानी कि श्रद्धा से यानी कि भक्ति भाव से उन्होंने साधु के पैरों को छुआ और साधु किसान को आशीर्वाद देकर चला गया। साधु क्या किया बेटा, उसने किसान को आशीर्वाद दिया और वह वहाँ से चला गया। साधु के जाते ही किसान बेसब्री मतलब बिना सब्र के कि बस अब जल्दी से सुबह हो जाए, सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। प्रतीक्षा यानी कि इंतजार। प्रतीक्षा का अर्थ क्या होता है बच्चे, इंतजार करने लगा। उस रात वह ठीक से सो भी ना सका। उसे इतनी उत्सुकता या उतावलापन कह सकते हैं हम, उसे इतना उतावलापन था कि जल्दी से सुबह हो जाए, और वह इस चक्कर में क्या है बच्चे, वो ठीक से अपनी नींद भी पूरी ना कर सका। ठीक है, सुबह होने पर किसान ने देखा कि साधु की बात सच निकली। सुबह होने के बाद उसने क्या देखा कि साधु की जो बात है वह सच निकली। उस मुर्गी ने सचमुच सोने का अंडा दिया था। उस मुर्गी ने सचमुच सोने का अंडा दिया था। अब तो किसान की प्रसन्नता यानी कि खुशी, प्रसन्नता का क्या अर्थ होता है बच्चे, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो यहाँ पे खुशी का ठिकाना ना रहना ये आपका मुहावरा है। ठीक है बच्चे, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वह रोज सुबह सोने का एक अंडा मिलने लगा। अब उसे रोज रोज प्रतिदिन उसे एक अंडा, सोने का अंडा मिलने लगा। कुछ ही दिनों में सोने के अंडे बेचकर किसान गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। धनी यानी कि अमीर। ठीक है, अब वो गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उसने झोपड़ी के स्थान पर एक बड़ा सुंदर मकान बनवा लिया। पहले उसके पास झोपड़ी थी, लेकिन अब उसने झोपड़ी की जगह पे क्या बना लिया, एक बड़ा मकान बनवा लिया था, क्योंकि अब उसके पास पैसे आ गए थे। गरीबी का अब नामो निशान नहीं था।
यानी कि अब गरीबी पूरी, नामो निशान का अर्थ होता है बच्चे खत्म हो जाना। अब किसान की जिंदगी से गरीबी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। वह अपने मकान और ठाट बाट को देखकर प्रसन्न होता रहता था। अब ठाट बाट यानी कि अपनी अमीरी को देखकर, अपने घर को देखकर, अपने पैसों को देखकर वह कि मैं कितना अमीर हूँ, मेरे पास कितनी सुख सुविधाएं हैं, ठीक है, ठाट बाट सुख सुविधाओं को देखकर प्रसन्न होता रहता था। लेकिन धन आ जाने के बाद अब उसका स्वभाव पहले जैसा नहीं था। क्या हुआ बच्चे? धन आया तो उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया था। स्वभाव यानी कि व्यवहार। स्वभाव का क्या अर्थ होता है? व्यवहार। व्यवहार पहले जैसा नहीं था, वह बदल गया था। उसे अब गरीबी और गरीबों से घृणा थी। यानी कि गरीबी और गरीबों, गरीब व्यक्ति से भी और जिनके पास पैसे नहीं हैं उनसे भी, ठीक है, और जो गरीब लोग हैं उनसे भी नफरत, घृणा मतलब नफरत थी। वह अब किसी गरीब की सहायता नहीं करता था, किसी साधु सन्यासी का आदर नहीं करता था। सन्यासी का अर्थ भी साधु ही है बच्चे। वह अब किसी साधु का भी आदर नहीं करता था। पहले क्या था, उसने एक साधु की मदद की तभी उसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी प्राप्त हुई। लेकिन जैसे ही उसके पास पैसे आने लगे तो उसने गरीबों की सहायता करनी बंद कर दी है और साधु और सन्यासियों की मदद करनी बंद कर दी है। मतलब उसका जो व्यवहार है वह बहुत ज़्यादा बदल गया था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं कल सुबह मुर्गी का पेट फाड़कर एक ही बार में सारे अंडे निकाल लूं। ये रोज़ एक अंडे वाली झंझट का अर्थ होता है बच्चे परेशानी या मुश्किल, ठीक है। झंझट का क्या अर्थ होता है? परेशानी या मुश्किल। एक दिन उसने क्या सोचा कि मैं जो ये मुर्गी का पेट फाड़कर सारे अंडे एक ही दिन में निकाल लूँ। ये रोज़ जो अंडे देती है ना सोने का, ये झंझट ही ख़त्म हो जाएगी। अगले दिन रोज़ की तरह मुर्गी का एक अंडा दिया। अगले दिन क्या हुआ? मुर्गी ने एक अंडा दिया। किसान ने सोने का अंडा उठाकर एक तरफ रख दिया। फिर उसने अपनी योजना अनुसार, यानी कि जो उसने नियम बनाया था कि मैं उसका पेट फाड़ दूंगा, तो वही उसकी योजना थी। योजना अनुसार मुर्गी को फाड़कर चाकू से पकड़कर योजना अनुसार मुर्गी को पकड़कर चाकू से उसके पेट फाड़ दिया। पर यह क्या, मुर्गी के पेट में तो सोने का एक भी अंडा नहीं था। बच्चे, उसने पेट तो फाड़ दिया, लेकिन वो देखने लगा कि उसके पेट में उसने क्या इच्छा जताई थी कि उसके पेट में बहुत सारे अंडे होंगे, वो एक ही दिन में प्राप्त कर लेगा। परंतु उसका उल्टा होता है, उसके पेट में एक भी अंडा नहीं था। बिना विचारे किसान ने बहुत से सोने के अंडों के लालच में अंधा होकर प्रतिदिन सोने का अंडा देने वाली करामती का अर्थ होता है चमत्कारी मुर्गी की हत्या कर दी, ठीक है। मुर्गी को मरा देखकर किसान उसके पास बैठकर अपनी करनी पर आंसू बहाने लगा कि यह मैंने क्या कर दिया। जो मुर्गी मुझे सोने का अंडा देकर प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती थी और मैंने लालच में आकर उस मुर्गी को मार डाला। वह अपनी करनी पे आंसू बहाने लगा। लालच का फल, शिक्षा क्या मिलती है हमें? लालच का फल सदैव बुरा होता है। आइए बच्चों, इस पाठ में आए प्रश्न उत्तरों के बारे में जानें।
किसान की आर्थिक दशा कैसी थी? किसान बहुत गरीब था। किसान की आर्थिक दशा कैसी थी? अच्छी नहीं थी बच्चे, वह बहुत गरीब था। साधु ने किसान को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी क्यों दी? साधु ने किसान को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी इसलिए दी क्योंकि वह उसके आदर सत्कार से या व्यवहार से बहुत खुश हुआ था। किसान का स्वभाव पहले जैसा क्यों नहीं था? क्योंकि अब वह एक धनी व्यक्ति बन गया था। पहले जैसा क्यों नहीं था? किसान का स्वभाव पहले जैसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह एक धनी व्यक्ति बन गया था। मुर्गी को मारकर किसान क्यों पछताया? क्योंकि मुर्गी के पेट में उसे एक भी अंडा प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वह मुर्गी को मारकर पछताने लगा। शुद्ध उच्चारण कीजिए। प्रणाम, भूखा, प्रसन्नतापूर्वक, पत्तल, कृपा, निस्वार्थ, स्पर्श, सदैव, रोज, प्रस्थान, सन्यासी। लिखित अभिव्यक्ति। किसान ने साधु को कैसा व्यवहार किया? किसान ने साधु के साथ कैसा व्यवहार किया? किसान ने साधु के साथ अच्छा व निस्वार्थ व्यवहार किया। अच्छा व्यवहार किया, ठीक है, और निस्वार्थ भावना से किया। किसान ने साधु को भोजन में क्या क्या दिया? किसान ने साधु को 2 रोटियां और चटनी तथा एक पानी का गिलास दिया। साधु ने प्रसन्न होकर किसान को क्या दिया? साधु ने प्रसन्न होकर किसान को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी दी। किसान गांव का सबसे धनी व्यक्ति कैसे बन गया? किसान प्रतिदिन एक सोने का अंडा बेचकर गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। किसान ने अपनी करामती मुर्गी की हत्या क्यों कर दी? किसान ने अपनी लालच में आकर अपनी करामती मुर्गी की हत्या कर दी। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? लालच का फल सदैव बुरा होता है। धन्यवाद छात्र छात्राओं, आज के लिए बस इतना ही।